सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर के विकास को गति देते हुए खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के विशेष प्रयासों से शासन निधि के माध्यम से 3 प्रमुख बगीचों के सुशोभीकरण के लिए 6 करोड़ 90 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है और इस कार्य का भूमि पूजन महापौर अश्विनी निकम के हाथों संपन्न हुआ। मिली जानकारी के अनुसार सपना गार्डन के लिए 2 करोड़ रुपए, साईं वसंत शाह 705 गार्डन के लिए 2 करोड़ रुपए और प्रभात गार्डन के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए की निधि निर्धारित की गई है। इस निधि के माध्यम से बगीचों को आधुनिक सुविधाओं से हाईटेक बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों को बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर पूर्व आमदार पप्पू कालानी की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही नगर सेविका डिम्पल ठाकुर, नगर सेवक आकाश चक्रवर्ती, राजेंद्र चौधरी, जमुनादास पुरस्वाणी, सीमा कालानी, दिलीप जग्यासी, कुमारी ठाकुर, सुमित चक्रवर्ती, विक्की बुल्लर, मनोज लासी, कविता लासी, संतोष पांडे, प्रमोद पांडे और कमलेश निकम सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। इन बगीचों के सुशोभीकरण के लिए शहरवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इन बगीचों के विकसित होने से शहर की सुंदरता और सुविधाओं में बड़ा इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। ये सपना गार्डन की जो आम जनता की उल्लासनगर की मांग और ख़ास करके यहाँ के जो नगर सेवक हमारे डिम्पल ठाकुर जी, आकाश चक्रवर्ती जी और हमारे माजी नगर सेवक मनोज लासी, इनकी जोरदार मांग थी कि इस गार्डन का काया पलट होना चाहिए। और यहाँ के जो अनेक लोग हमारे शहर के सुबह यहाँ पर उपस्थित रहते हैं वॉकिंग करने के लिए, उनकी भी मांग थी कि ये गार्डन की काया पलट होनी चाहिए। उसके लिए हमने आदरणीय खासदार महोदय से मांग की थी कि इस गार्डन की काया पलट करने के लिए निधि उपलब्ध करने की महापौर महोदय, और उसके अनुसार 2 करोड़ रुपए की लागत से अब पूरे जो इस गार्डन का है यहाँ पर पेवर ब्लॉक बिठाना, यहाँ पर गजेबो, नई टेक्नोलॉजी से ये गार्डन बनाने जा रहे हैं 2 करोड़ रुपये, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर अच्छे पौधे, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम करने के लिए आज यहाँ पर उद्घाटन रखा गया, जहाँ पर महापौर अश्विनी निकम जी, उसी के साथ पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी, शिवसेना के महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी, हमारे विक्की बुल्लर जी, शिवसेना के वरिष्ठ नेता जमुनादास पुरस्वानी जी, यूपीए के अध्यक्ष हमारे सुमित चक्रवर्ती जी, मनोज लासी जी, हमारे नगर सेविका सीमा कलानी जी, दिलीप जग्यासी जी, तमाम साथी जो हमारे यहाँ पर उपस्थित रहे। उद्घाटन यहाँ पर संपन्न हुआ और इसके बाद दूसरा जो उद्घाटन है हमारे 705 गार्डन का है, वसंत शाह गार्डन है। ऐसे पूरे तीनों गार्डन का काया पलट करने के लिए महापौर ने आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से 6.5 करोड़ रुपए की निधि से ये तीनों गार्डनों का काया पलट करने जा रहे हैं। उसी के कड़ी में उल्लासनगर 5 की जो वसंत शाह गार्डन है उसका उद्घाटन जो है प्रभात गार्डन का उप महापौर अमर लुंड जी ने किया है, और ये दोनों गार्डनों का जो उद्घाटन है महापौर के माध्यम से, हमारे सभी नेताओं के माध्यम से यहाँ पर हम करके लोगों की जो सेवाएं हैं, इसके बाद जो हमारा संकल्प है आने वाले 90 दिनों के अंदर जो उल्लासनगर में नए गार्डनों को डेवलप करना है, जो झोपड़पट्टी हमारे शहरों की वहाँ पर गार्डन होनी चाहिए, और नए गार्डनों को डेवलप करने के लिए 90 दिनों का जो आने वाले 90 दिनों में नए गार्डनों की मंजूरी ली जाएगी और वहाँ पर नए गार्डन डेवलपमेंट करके झोपड़पट्टी वासियों को भी अच्छे गार्डन वहाँ पर
उपलब्ध कराने का काम शिवसेना और शिवसेना के महापौर आदरणीय अश्विनी निकम जी, पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी, हमारे राजेंद्र चौधरी जी, तमाम साथी मिलकर वहाँ पर काम करने जा रहे हैं। इसलिए अभी आरोग्य विभाग की बैठक ली जाएगी और जहाँ पर भी ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं और जहाँ पर कानून व्यवस्था की बात हो उसके लिए डीसीपी साहब से मुलाकात करके ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमने 705 गार्डन साईं वसंत शाह के नाम पे है, उसका मुहूर्त किया है खासदार श्रीकांत शिंदे साहब के फंड से और हमारी मेयर प्रणिता निकम के जरिए हमने ये मुहूर्त किया है। और मैं अपने पैनल नंबर 5 में ये गार्डन आता है, पैनल नंबर 5 के रहवासियों को ये भी बताना चाहूंगी कि हम गोल मैदान भी बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं, उसके भी चालू है काम। और हमारे पैनल में 444 गार्डन और मोरे गार्डन, उसका भी हम जल्द से जल्द डेवलपमेंट करेंगे। थैंक यू। आज गार्डन नंबर 705 साईं वसंत शाह गार्डन, उसका रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम चालू कर रहे हैं। ये उम्मीद है 3-4 महीने में पब्लिक के लिए बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। जो पब्लिक की तकलीफें आ रही थी वो सब हम इसमें कोशिश करेंगे, दूर करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वाटर इरिगेशन करेंगे, सब जैसे भी हमारा गार्डन सूखने नहीं पाए और जो भी समस्या पब्लिक की जैसे टॉयलेट बाथरूम या और कुछ समस्या वो सभी हम लोग इसमें दूर करने की कोशिश करें। 6 करोड़ 90 लाख की फंड से, निधि से युवा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के अथक प्रयासों से, महानगर पालिका के निधि से, सहयोग से, जब से हमारी महापौर शिवसेना पार्टी व महायुति की महापौर अश्विनी कमलेश निकम जी उल्लासनगर में विराजमान हुई है, 70 दिनों के भीतर ये 3 बड़े उद्यानों का काम, जिसकी निधि पास कराकर पाठ पुरावा कर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर गई, ये काम शुरू करने का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें उल्लासनगर 5 का प्रभात गार्डन है, जिसके लिए 2 कोटी, जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले हमारे उप महापौर अमर लुट जी ने किया। और अब कुछ समय पहले सपना गार्डन, जिसे राजीव गांधी उद्यान कहा जाता है, हमारे नगर सेविका डिम्पल ठाकुर जी, आकाश चक्रवर्ती जी, हम सब ने वहां मांग की थी कि वहां अच्छी तरह से जो वॉकिंग एरिया है वहां पे डनलप के पेवर ब्लॉक, जैसे वॉक करने वाले लोगों को घुटनों में दिक्कत न हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी की सुविधा, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, और वहां जो गेट है, एक छोटी गेट और बड़ी गेट सपना गार्डन में, बड़ी गेट का भी ब्यूटिफिकेशन और छोटी गेट है उसे बड़ा करना, जैसे लोड पूरा एक गेट पर आता है, ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो प्रभात समिति वाली गेट भी बड़ी करने का प्रस्ताव इस निधि में है। हम इस वक्त कर रहे हैं उल्लासनगर 3 के पैनल नंबर 5 के साईं वसंत शाह गार्डन में, जिसे 705 उद्यान भी कहा जाता है, इसमें भी बहुत सारा काम बाकी था, जिसमें पेवर ब्लॉक लगाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, पानी के लिए बोरवेल करना, पानी का जमा, जैसे गर्मियों में भी पेड़ पौधों को, ग्रास को, गार्डन को पानी मिल सके वो सुविधा करना, और वॉकिंग एरिया जो कम थी, जो इन्क्रोचमेंट था उसे हटाकर वॉकिंग एरिया भी बड़ी करना, जहां से इस क्षेत्र के लोगों को सुबह शाम जो सैकड़ों क्षेत्र के लोग आते हैं उन्हें यहाँ पर आके अपनी सेहत के लिए वॉक करने के लिए दिक्कत नहीं हो। और भी इस गार्डन में बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, ट्रफ बनाकर छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष ये निधि का प्रावधान यहाँ किया गया है। इसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, हमारी महापौर अश्विनी कमलेश निकम जी, हमारे वरिष्ठ नगर सेवक नरेंद्र कुमार ठाकुर जी, राजेंद्र चौधरी जी, पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी का फॉलो लेकर ये निधि पास हुई है। तो मैं कहूंगा कि महापौर के 70 दिनों के भीतर शहर में 3 बड़े उद्यानों का, सुशोभीकरण का, जरूरत की चीजों का काम का यहाँ पे आज भूमि पूजन हुआ है। आने वाले 2 महीने के अंदर ये गार्डन एक नए रूप में होंगे। हम इसकी छाया चित्र कर, फोटोग्राफी कर आपको दिखाएंगे बिफोर और आफ्टर के शिवसेना और महायुति की महापौर आने के बाद इस शहर का किस तरह से काया पलट हो रहा है और किस तरह से आम जनमानस के हर चीज का ख्याल रखा जाता है, वो आपको दिखाया जाएगा। आपने कहा महायुति के महापौर के कार्य से ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ भाजपा का कोई भी पदाधिकारी दिख नहीं रहा है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अमर लुट जी ने कुछ दिन पहले 5 नंबर के प्रभात गार्डन का सहमति करके वहां पे उद्घाटन किया, और सहमति से ये हुआ कि 705 जो वसंत शाह के नाम से गार्डन यहाँ पे नामकरण है, और राजीव गांधी उद्यान जिस सत्ता गार्डन कहा जाता है उसका महापौर जी के हाथों से हुआ। तो ये शहर में बहुत सारे काम करने हैं,
बहुत सारी निधियां आने वाली है, तो ये बंटवारा करके लिया है कि कुछ क्षेत्र में उपमहापौर जाएगा काम करने के लिए, कुछ क्षेत्र में महापौर कामों का जायजा लेगी और उद्घाटन करेगी। तो ये पूरी तरह से महायुति एक साथ होकर शहर के विकास के लिए कटिबद्ध है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।